हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ डिमांड। वी हैव स्टार्टेड क्विक रिवीजन वीडियो सीरीज और ये वीडियो इस सीरीज़ की 8th वीडियो है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे सर्च करें मलिक ट्यूटोरियल, आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है जहाँ पे आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स ऑन इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड अकाउंटेंसी मिल जाएंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज्ड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज कॉल्ड। अगर हम कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी खरीदेंगे अगेंस्ट द स्पेसिफिक प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व शोज। जो हमारे पास डिमांड कर्व होती है इस तरह की होती है नीचे की तरफ, इसका स्लोप जो है डाउनवर्ड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और ये स्लोप क्या शो करता है? ये शो करता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज हो जाती हैं, ठीक है, इंक्रीज हो जाती हैं, तो हमारे पास जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। और जब प्राइसेस डिक्रीज हो जाती है, जो कमोडिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। दिस इज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ आर टू गुड्स एप्पल एंड ऑरेंजेस रिलेटेड व्हेन एज अ रिजल्ट इन द प्राइसेस ऑफ एप्पल डिमांड फॉर ऑरेंजेस इंक्रीज। हमने बताना है कि जो टू गुड्स एप्पल एंड ऑरेंज इन्होंने लिए हैं ये आपस में किस तरह रिलेटेड हैं। आइदर दीज आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, नॉर्मल गुड्स आर इन्फीरियर गुड्स। नाउ सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? जिनकी प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है तो दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक्स की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो वाई की प्राइस, जो वाई की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर एक्स की प्राइस डिक्रीज हो जाएगी तो वाई की प्राइस, वाई की जो क्वांटिटी डिमांड है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। तो देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ वन गुड एंड द क्वांटिटी ऑफ अदर गुड। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ना कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, सिंपल आप याद रखो, कंप्लीट, एक दूसरे के बिना वो कंप्लीट नहीं होते हैं। तो इनमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है, यानी कि एक की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो दूसरे की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो एक की जो प्राइस है वो कम हो जाएगी तो दूसरे की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद है नॉर्मल गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स का जो इफेक्ट होता है वो इनकम के ऊपर आता है। जब इनकम इंक्रीज हो जाती है तो नॉर्मल गुड्स की प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह से इन्फीरियर गुड्स, तो जब इनकम जो है इंक्रीज हो जाती है, जो इन्फीरियर गुड्स होते हैं उनकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है? विद राइज इन द प्राइसेस डिमांड इंक्रीज हो गई है। ठीक है, मतलब अगर एप्पल की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो जो ऑरेंज है उनकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब एप्पल एंड ऑरेंजेस आपस में सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गुड्स चूज द ऑड वन आउट। हमारे पास गिवन गुड्स है, हमने इनमें से ऑड वन चूज करना है, मतलब कौन सा पेयर बाकियों से डिफरेंट है। तो हम देखते हैं, लास्ट वाले पे हम देखते हैं कार एंड पेट्रोल। तो कार एंड पेट्रोल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, यानी कि अगर आपके पास कार है तो पेट्रोल भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, बिना पेट्रोल की कार का कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह से टी एंड शुगर है, अगर आप टी बनाना चाहते हो, टी पीना चाहते हो तो शुगर कंपलसरी है। ठीक है, तो ये भी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए। उसके बाद आता है ब्रेड एंड बटर। तो ब्रेड एंड बटर भी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, बिकॉज अगर आपके पास ब्रेड है तो बटर नहीं है तब भी वो किसी काम की नहीं है। उसके बाद हमारे पास जो बी ऑप्शन है, पेप्सी एंड कोक, दीज आर द सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, इनको हम एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हियर ऑड वन इज पेप्सी एंड कोक, दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स डिमांड कर्व शोज। जो हमारे पास नॉर्मल गुड्स होते हैं उनके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है और लॉ ऑफ डिमांड में नेगेटिव स्लोप होता है। ओके, सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लॉ ऑफ डिमांड मस्ट फेल इन केस ऑफ। जो लॉ ऑफ डिमांड है वो किस में फेल होता है?
वो फेल होता है सिर्फ गिवन गुड्स में, ठीक है। सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इनकम इफेक्ट इन केस ऑफ इंफीरियर क्वालिटी गुड्स विल बी। ना जो इनकम इफेक्ट है वो इन केस ऑफ इंफीरियर क्वालिटी गुड्स कैसा होगा। अब जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो जाएगी, जो इंफीरियर गुड्स है उनकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकम इंक्रीज होने पे इंफीरियर गुड्स की डिक्रीज हो गई। इसका मतलब देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड इंफीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स। सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है गुड्स एक्स एंड वाई आर कॉम्प्लीमेंट्री। हमारे पास गुड्स एक्स एंड वाई है, वो आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। एंड एक्स एंड जेड आर सब्सटीट्यूट गुड्स, और गुड एक्स एंड गुड जेड आर सब्सटीट्यूट। व्हाट विल हैपन टू द गुड वाई एंड जेड इफ प्राइसेस ऑफ गुड एक्स इंक्रीजेस। अब हमने ये बताना है कि जब एक्स की प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगी तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे क्या फर्क पड़ेगा, जिसको हमने वाई लिया है, ठीक है, और सब्सटीट्यूट गुड्स पे क्या फर्क पड़ेगा। ना जब हमारे पास एक्स की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो इसके साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एक्स के लिए जरूरी है, ठीक है। तो जब इसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी इसका मतलब जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उनकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। तो हमारे पास जो ऑप्शन है बी ऑप्शन एंड ए ऑप्शन, तो ये दो ऑप्शन हमारे पास आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जब एक्स की प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगी, जो इसका सब्सटीट्यूट है उसकी डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बी ऑप्शन है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास जो जेड विल इंक्रीज। तो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है, दैट इज डिमांड फॉर गुड वाई विल डिक्रीज एंड फॉर जेड इट विल इंक्रीज। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वाई बेयर्स अ पॉजिटिव रिलेशनशिप ईच अदर। नाउ जो प्राइस ऑफ गुड एक्स है एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वाई, उन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इसका मतलब यह हुआ कि जब गुड एक्स की प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगी तो डिमांड फॉर वाई विल आल्सो इंक्रीज, ठीक है। तो इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, तो ये आपस में क्या होंगे, सब्सटीट्यूट होंगे, बिकॉज इन केस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स एक क्वांटिटी की प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है तो दूसरे की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। सो हियर एक्स एंड वाई आर सब्सटीट्यूट्स। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इन केस ऑफ गिफिन पैराडॉक्स द स्लोप ऑफ डिमांड करो इज। नाउ गिफिन पैराडॉक्स क्या स्टेट करता है, दिस इज जस्ट एन एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। मतलब गिफिन गुड्स पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है, और गिफिन पैराडॉक्स कहता है कि देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड गिफिन गुड्स एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइसेस एंड गिफिन गुड्स। इसका मतलब ये हुआ कि जब प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं तो गिफिन गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो जब प्राइसेस कम हो जाती है तो गिफिन गुड्स की प्राइसेस भी कम हो जाती है। ये कैसा होता है, इस पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड गिफिन गुड्स। मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो गिफिन गुड्स की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज गिफिन गुड्स इन्फीरियर गुड्स होते हैं, ठीक है। तो इन केस ऑफ गिफिन गुड्स द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व विल बी पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव क्यों होगा, बिकॉज देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइसेस एंड गिफिन गुड्स। तो इसकी जो कर्व है वो इस तरह की बनेगी। मतलब जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज करेगी, पहले प्राइसेस ये थी और जो गिफिन गुड्स की क्वांटिटी थी, जो डिमांड हम कर रहे थे वो इस लेवल पे कर रहे थे। उसके बाद जब इसकी प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी तो डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास पॉजिटिव रिलेशनशिप। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एज अ रिजल्ट ऑफ राइज इन कंज्यूमर इनकम। जैसे कि इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज हो जाएगी तो डिमांड करो फॉर इंफीरियर गुड्स। नाउ विद इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम जो डिमांड करो है वो क्या हो जाएगी। नाउ हमारे पास टू टाइप्स की मूवमेंट्स होती हैं, एक चेंज इन डिमांड होती है, एक होती है मूवमेंट अलोंग द डिमांड करो, ठीक है, और दूसरा होता है शिफ्ट इन द डिमांड करो। अब मूवमेंट कब होता है, जब प्राइसेस के अंदर कोई चेंज आए, और शिफ्ट कब होता है, जब अदर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड के अंदर चेंज आए प्राइस के अलावा, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस के अलावा चेंज आ रही है, इसका मतलब शिफ्ट होगा। अब शिफ्ट फॉरवर्ड होगा या बैकवर्ड होगा। देखिए एज ए रिजल्ट इन द कंज्यूमर इनकम, जैसे कि कंज्यूमर की इनकम क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी, ठीक है। तो जो इन्फीरियर गुड्स है उनकी डिमांड कम हो जाएगी। इसका मतलब अगर पहले हमारे पास इन्फीरियर गुड्स की डिमांड ये होती थी,
अब डिमांड जो है कम हो जाएगी, इसका मतलब पीछे आ जाएगी, तो ये हमारे पास क्या हो गया, शिफ्ट टू लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रही है। सो हियर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डिमांड करो इज अपवर्ड स्लोपिंग फॉर। डिमांड करो अपवर्ड की तरफ कब होती है? तो देखिए हमारे पास जो यूजुअल आमतौर पर जो डिमांड करो होती है वो इस तरह होती है, यानी कि डाउनवर्ड स्लैप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बट जब हमारे पास डिमांड करो का स्लोप ऊपर की तरफ होगा तो ये होता है इन केस ऑफ गिवन गुड्स, बिकॉज लॉ ऑफ डिमांड इनके ऊपर अप्लाई नहीं करता है और देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइसेस एंड गिवन गुड्स। सो हियर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड करो अकर्स ड्यू टू चेंज इन। नाउ मूवमेंट अलोंग डिमांड करो किसकी वजह से होता है? ये होता है ऑन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फ्रॉम द गिवन डिमांड स्केड्यूल डिटरमाइन द इफेक्ट ऑन डिमांड करो। हमारे पास गिवन डिमांड स्केड्यूल है, हमने इफेक्ट ऑन डिमांड करो देखना है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास प्राइसेस कांस्टेंट है, मींस प्राइसेस के अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रही है। डिमांड पहले 100 थी, अब 70 हो गई है, इसका मतलब चेंज इन डिमांड हुआ है अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड से। प्राइस में कोई चेंज नहीं हुई है, बल्कि जो अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है उनकी वजह से चेंज हुई है। मे बी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हो, ठीक है, या इनकम ऑफ अ कंज्यूमर हो, उसकी वजह से हुआ है। इसका मतलब हमारे पास जो मूवमेंट है वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बिकॉज मूवमेंट जो होती है वो प्राइस की वजह होती है, ऑन प्राइसेस की वजह से होती है। हमारे पास बचता है ए ऑप्शन एंड बी ऑप्शन। अब जो है डिमांड 100 से 70 आ गई है, मतलब पहले हमारे पास 100 थी, अब 70 हो गई है। इसका मतलब जो डिमांड है वो पीछे शिफ्ट हो जाएगी, दैट इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड करो। सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, the demand function for a product X is given as dx is equal to 20 minus 3px where px stands for price। हमारे पास given demand function है 20 minus 3px, ठीक है, जहाँ पे px हमारे पास प्राइस है। if an individual y has a demand of 8 units, कोई इंडिविजुअल y है उसने डिमांड की है 8 यूनिट्स। अब हमने बतानी है मार्केट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट क्या होगी, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन यहाँ से गिवन है और यहाँ पे हमें गिवन है डिमांड जो है 8 है, बिकॉज डिमांड यहाँ पे dx है, ठीक है। तो हम dx की जगह पे 8 लिख सकते हैं, ठीक है। 8 इज इक्वल टू 20 माइनस 3p, प्राइस को मैं सीधा px को सीधा p लिखता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, जो 20 है इसको मैं लेफ्ट शिफ्ट करूँगा, ठीक है। हमारे पास 8 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 3p, ठीक है। अब 8 माइनस 20 मेरे पास होता है 12, ठीक है, माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 3p, ठीक है। ये वाला माइनस कैंसिल आउट हो गया, 3 1 जार 3, 4 3 जार 12। सो हियर p हमारे पास कितनी, जो प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट है वो हमारे पास आएगी 4। सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ फॉल ऑन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लीड्स टू। जब एक प्राइस ऑफ अ कमोडिटी खुद की प्राइस डिक्रीज हो जाएगी तो उस वजह से क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन द रियल इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। सबसे पहले हम ये कॉन्सेप्ट समझेंगे रियल इनकम क्या होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 100 रुपीज़ हैं, ठीक है, आपकी जो इनकम है वो कांस्टेंट है, वो फिक्स है, 100 रुपीज़ है। बट ड्यू टू फॉल इन द प्राइसेस की वजह से जो प्राइसेस कम हो गई, पहले आप क्या करते थे, 100 रुपीज़ का कोई सामान खरीदते थे, अब उस सामान की प्राइसेस कम हो गई, अब वही सामान आपको सिर्फ 80 रुपीज़ में मिल रहा है, तो आपके पास जो 20 रुपीज़ बचे तो उसको हम कहते हैं रियल इनकम, ठीक है। तो जब हमारे पास प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी कम हो जाएगी तो इंक्रीज इन रियल इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, तो डेफिनेटली ए ऑप्शन ठीक है, ठीक है। डिक्रीज इन द रियल इनकम तो ये इसी का अपोजिट हो गया, तो ये नहीं है, ओके। उसके बाद इंक्रीज इन द परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर, तो जब हमारे पास पैसे बचेंगे तो एक कंज्यूमर की परचेजिंग पावर भी इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब ए ऑप्शन एंड सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट टेक्स प्लेस व्हेन प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी। जो हमारे पास सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है ये कब होता है, ये उस केस में होता है जब जो प्राइसेस हैं या तो इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाएंगे, दैट इज रिलेटिवली चीपर एंड रिलेटिवली डियरर। जब हमारे जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास पेप्सी एंड कोका कोला है, तो इनमें सब्सटीट्यूशन इफेक्ट कैसे पड़ेगा। एट प्रेजेंट हम दोनों को खरीद रहे हैं बिकॉज दोनों की प्राइसेस क्या हैं, स्टेबल हैं।
अगर फॉर एग्जांपल पेप्सी कम हो जाएगी, जैसे वो कोका कोला 35 में मिल रही है और जो पेप्सी है वो हमें 30 में मिलेगी, हालांकि जो हमारे पास कोका कोला है वो अपनी प्राइस पे है लेकिन चीपर दूसरी हो गई, तो उस केस में जो ज़्यादा लोग हैं जो सस्ते वाले को खरीदेंगे। या फॉर एग्जांपल उन दो में से कोई एक जो है ज़्यादा 40 रुपीज़ और एक 30 पे आ गई, तो उस केस में भी चाहे वो चीपर हो जाए चाहे वो डियरर हो जाए, दोनों केस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखने को मिलेगा। सो हियर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सपोज एन एक्साइज टैक्स इज इम्पोर्ट ऑन गुड एक्स, वी वुड एक्सपेक्ट दिस टैक्स टू। नाउ एक्साइज टैक्स हम लेवी करते हैं, इम्पोज करते हैं ऑन गुड्स, ठीक है, जो हमें कंट्री के अंदर बेचने हैं, ट्रेड करने हैं। तो जब उनके ऊपर टैक्स लगेगा तो उनकी प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगी। जब उनकी प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगी तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए पहला हमारे पास ऑप्शन क्या है, इंक्रीज द डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जब हमारे पास एक्स की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो उस केस में जो उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं उसकी जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी, ना कि इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है वहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइसेस में और डिमांड में, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड वाले ऑप्शन पे, इंक्रीज द डिमांड फॉर बोथ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की भी प्राइस जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी और सब्स्टिट्यूट गुड्स की भी, तो ये वाला भी कैंसिल हो गया। उसके बाद डिक्रीज द डिमांड फॉर बोथ, और दोनों की भी डिमांड डिक्रीज नहीं होगी, एक की तो होगी इंक्रीज दूसरी की डिक्रीज होगी। तो हम बी ऑप्शन पे देखते हैं, डिक्रीज द डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, बिल्कुल, बिकॉज एक्स की जब प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी तो इसका जो साथी है वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होगा तो उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कार की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है यानी कि पेट्रोल है उसकी डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी। एंड इंक्रीज द डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट गुड, और सब्स्टिट्यूट गुड्स की जो है डिमांड वो इंक्रीज हो जाएगी। कैसे इंक्रीज हो जाएगी? जैसे फॉर एग्जांपल शुगर एंड कॉफ़ी है, जब कॉफ़ी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी उसकी प्राइसेस काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी, सॉरी दीज आर नॉट सब्स्टिट्यूट गुड्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास पेप्सी एंड कोका कोला है, दीज आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो पेप्सी की प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगी तो एट द सेम टाइम जो कोका कोला है उसकी डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज वो अब हम सस्ती में खरीद पाएंगे। सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन द प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। जब चेंज होगा क्वांटिटी डिमांड में किसी कमोडिटी में ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स, दूसरी गुड्स की वजह से एक गुड्स में चेंज आ रही है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोल में कोई पेट्रोल की डिमांड के अंदर कोई चेंज आया ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कार, तो उसको हम कहते हैं क्रॉस प्राइस इफेक्ट, ठीक है। सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। लॉ ऑफ डिमांड इज वायलेटेड व्हेन, लॉ ऑफ डिमांड वायलेट कब होता है? इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव, जब हमारे पास इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है, मतलब विद इंक्रीज इन द प्राइसेस, सॉरी विद इंक्रीज इन द इनकम क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी, जैसे इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स होता है, ठीक है। बट इंफीरियर गुड्स के ऊपर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज नेगेटिव, जब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होगा? नेगेटिव होगा, बट सब्स्टिट्यूट गुड्स के ऊपर भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है। उसके बाद हमारे पास है थ्री और फोर्थ ऑप्शन। तो देखिए हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज लेस, जो नेगेटिव इनकम इफेक्ट है ये काफ़ी कम है, जैसे इंफीरियर गुड्स में बहुत कम है, तो इसका मतलब ये भी नहीं आएगा। उसके बाद हमारे पास आता है कि नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जब नेगेटिव इनकम इफेक्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है, तो ये होगा इन केस ऑफ गिवन गुड्स, ठीक है। सो हियर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड गिवन गुड्स पे अप्लाई नहीं होता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।